हेलो स्टूडेंट्स, एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से ग्रुप स्टडी किए थे? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ग्रुप 1A को हमने कहा था अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 को कहा था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब हमने उसमें भी कुछ हमारे पास जो दो ग्रुप्स थे वो दोनों, उनमें जो उनका फर्स्ट एलिमेंट था लिथियम ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का बेरिलियम, उनका भी हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो कि इनके बाकी ग्रुप मेंबर्स से काफ़ी डिफरेंट थी। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हमने जिस टॉपिक के अंदर रखा था उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया था, वो है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब बेसिकली यही है कि वो एलिमेंट जो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता हो, तो उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? पेक्यूलियर बिहेवियर। हम जानते हैं सारे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी एलिमेंट्स वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन जो कि ग्रुप 3A का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट है बोरॉन। तो बोरॉन के बारे में शुरू करते हैं। बोरॉन के बारे में जो पैराग्राफ पहला दिया हुआ है उसमें सिंपल यही बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी हैं कि वो ग्रुप 3 का फर्स्ट मेंबर है, डिसिमिलैरिटीज शो करता है बाकी मेंबर्स के साथ, और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नीचे बताई हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है कि बोरॉन जो है वो वाहिद एलिमेंट है ग्रुप 3A का जो कि नॉन मेटल है, जो कि नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करता है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी? That boron is the only element in group 3A which is non-metallic in behavior. Second property पे आ जाते हैं। Second property है that it is only the element with less than 4 electrons in the outermost shell. यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है, इसका जो आउटरमोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं, 4 से कम है, और यानी कि 3 हो सकते हैं, होते ही 3 हैं। ठीक है, लेकिन 4 से कम होते हैं। ठीक है, विच इज़ अ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल होने की निशानी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो बता रहा है वो ये है कि बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल ऑफ इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ये बोरॉन बॉन्डिंग करता है, हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि बोरॉन बॉन्डिंग का बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब ये बोरॉन बॉन्डिंग करता है तो ये अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और इसीलिए इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं +3 और -3। ठीक है, इसमें हम आप एक और बात भी ऐड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस शो करता है बोरॉन जो है। नंबर 4th प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आउटस्टैंडिंग फीचर्स में शुमार होती है बोरॉन की कि इसके अंदर क्या एबिलिटी है टू डू द मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। इसका अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो बोरॉन में ये खासियत है कि वो बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाता है। नंबर 5 हमारे पास आ जाता है कि बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद सल्फेट और नाइट्रेट। ठीक है, या बाकी एनाइन के साथ, बाकी नेगेटिव आयंस के साथ ये नहीं बनाता, बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। इसकी वजह क्या है कि एक स्टेबल कैटायन नहीं बन पाता उसके बाद। तो गाइज़ ये था हमारा आज का पेक्यूलियर बिहेवियर। इसके साथ साथ बताती चलूँ आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये बोर्ड का बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन में इस तरह आता है कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन, या फिर पेक्यूलियर बिहेवियर के बारे में आप प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, क्योंकि हमारे पास टोटल मार्क्स 2 होते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो 4 प्रॉपर्टीज़ की बनती है, तो वो 2 हो जाती हैं। आप लोग 4 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप लोगों को मैं बारी बारी ईजी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ जो आप 4 में लिख सकते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ में पहली आप लिख दीजिएगा कि ये एक नॉन मेटल है। दूसरी लिख दीजिएगा कि ये एक मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन शो करती है। तीसरी ये कि ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाती नाइट्रेट और सल्फर के साथ। ठीक है, चौथी ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी। ठीक है, क्योंकि इसका एक रीज़न है क्योंकि सेकेंड ईयर में जो आंसर का जो मेयार होता है, आंसर की नौइयत होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। एग्जामिनर को बस टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है, तो एक्स्ट्रा लिख कर शीट ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल सही लिखना आना चाहिए। ठीक है,
ये था आज का हमारा पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। आई होप आपको अंडरस्टैंड आगे हो गया होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।